नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। पोल खोल कार्यक्रम में आज शिक्षा जगत पे खुलेगी पोल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में 8 लाख से ज़्यादा हिंदी में परीक्षार्थी 2020 के परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। इसको ले करके भी हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी अपना सराहनीय कदम बता रहे हैं और ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि विगत वर्ष 2019 के अपेक्षाकृत करीब 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी हिंदी में कम फेल हुए हैं। वो इसको सफलता मान रहे हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ ही इस पे चर्चा करनी पड़ रही है कि ऐसी व्यवस्थाएं क्यों लागू की गई और क्या इनकी स्थितियां रहीं जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे परीक्षार्थी हिंदी जो अनिवार्य विषय के रूप में जानी जाती है, यूपी बोर्ड में अनिवार्य विषय के रूप में दी भी जाती है बच्चों को, ऐसी स्थित परिस्थितियां क्या उत्पन्न हो गई जिनके कारण से इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होते रहे हैं। तो इसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है और इसमें कौन सी साजिश है या स्कूलों के द्वारा हिंदी पे मतलब ज़्यादा पठन पाठन कार्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है या परीक्षार्थी कम रुचि ले रहे हैं। इन सब चीज़ों पे इसका विश्लेषण करने के उपरांत ही सही दिशा में बढ़ा जा सकता है। हम सब लोग इस पे प्रयासरत हैं, कृत संकल्पित हैं और ज़रूर इसके जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा संघ। दूसरी तरफ जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि अभी रजिस्ट्रेशन की डेट कक्षा 9-11 की घोषित कर दी गई है, लेकिन नवीन मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं जिनके प्रमाण पत्र मान्यता के अभी भी निर्गत नहीं कर पाए। अभी 16 तारीख तक रैंडम जांच ही कमेटी बना करके हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। ये सब दर्शाता है ये शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं और इनकी कार्यशैली कितनी ही शिक्षा के प्रति रुचिकर है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि हाई स्कूल इंटर की भी अंतिम तिथियां घोषित की जा चुकी हैं इस लॉकडाउन में, और उसमें बच्चों को विद्यालय आने के लिए एक प्रकार से प्रतिबंधित ही है और उस दशा में शुल्क कैसे लिया जाए। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक संघ बार बार ये मांग करता रहा है कि कम से कम हाई स्कूल और इंटर की जो एग्ज़ाम शुल्क है वो शून्य कर दिया जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए। और एक बार फिर ये मांग दोहराते हुए राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से अपील है। और तीसरा चरण ये है कि ये परीक्षाएं, जैसा कि फिर यूजीसी बार बार इज्जत की दुहाई दे रहा है कि यदि थर्ड ईयर की लास्ट अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो पाती हैं तो देश दुनिया क्या कहेगा। लेकिन ये देश दुनिया में तो हर जगह ऐसी व्यवस्था है लॉकडाउन की और कोरोना ये वैश्विक महामारी है, तो इसमें देश दुनिया क्या कहेगा एक अलग की बात है। लेकिन अगर परीक्षाएं होती हैं और उसमें हमारे परीक्षार्थीगण परीक्षा देने के लिए जाते हैं और उसमें कोई अनहोनी हो जाती है वो या कोई परीक्षार्थी कोरोना से ग्रसित होता है तो उसके क्या भयावह परिणाम होंगे, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है आज के डेट में। तो कुल मिलाकर के ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि परीक्षाएं कराई ही जाएं, चूँकि उनको अर्धवार्षिक के आधार पे या जिन विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे थे वो स्नातक परास्नातक या अन्य कोई टेक्निकल एजुकेशन के, तो उन विद्यालय के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको पता है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ने में तेज़ है। उसी के आधार पे सतत मूल्यांकन के अंक लिए जाएं और परीक्षा परिणाम समय से घोषित कर देना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है। यूजीसी का कहना है कि किसी तरीके का ऑफलाइन ऑनलाइन या कोई तरीका अपनाइए, लेकिन ये नाम हो जाए कम से कम कि परीक्षा हुई है अंतिम वर्ष की। ये एक प्रकार ज़बरदस्ती है और छात्रों के ऊपर थोपा गया फैसला है और ये सर्वमान्य नहीं हो सकता है। इसके परिणाम भी भयावह हो सकते हैं, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षक संघ का मानना है। तो मैं ये शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ कि हठ नहीं किया जाता है इस तरीके की महामारी के समय, और यूजीसी की एक जो दिशा निर्देश है तो उसको भी आप अपने तरफ से एक दिशा निर्देश भेज सकते हैं कि स्थितियाँ इस समय अनुकूल नहीं हैं।
हम सब लोगों के प्रतिकूल हैं। परीक्षा अगर कराई जाएगी तो बच्चे एक जगह एकत्र होंगे और कक्षाओं में बैठेंगे, भले ही एक सीट पे एक बच्चा बैठे, लेकिन कहीं न कहीं उसमें संक्रमण फैलने का आशंका है। तो लिहाजा इस तरीके के दृष्टिकोण को रखते हुए हम तो लोगों के ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बार फिर पुनः आग्रह करते हैं शिक्षा मंत्री से कि कम से कम शिक्षा पे इतना ज़्यादा मजाक न किया जाए, इतना ज़्यादा रिसर्च न किए जाए। जिस तरीके से शिक्षा जगत पे रिसर्च किए जा रहे हैं, शिक्षा जगत कहीं उत्थान नहीं कर रहा, बल्कि मतलब जो उसका स्तर है, गुणवत्ता के नाम पे जो सब खेल खेला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, लाल फीताशाही कानून के तहत, वो सब बहुत ही दुखदाई है। उसका इतना उत्पीड़न भोग रहे हैं विद्यालय प्रबंधक वगैरह। एक एक एनओसी लेने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो चाहे फायर की एनओसी हो, अग्निशमन की या अन्य कोई हो, उनमें बहुत शोषण दोहन किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधक शायद इन सब लोगों के एसी में बैठ करके जो कानून बनाते हैं, इन सब लोगों इससे परिचित नहीं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं। और हम एक फिर पुनः मांग करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से कि कम से कम जो भी कमेटी बने उसमें वित्त विहीन जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस के विद्यालय हैं, इनके भी जो प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जानकार हैं, इन कमेटियों में शामिल किया जाए और इनकी भी राय मशविरा लिया जाए। ये लोग जो राय मशविरा बताएंगे, चूँकि ये श्रमयोगी हैं, ये कर्म करके और मेहनत से मतलब कमा खा रहे थे और शिक्षा जगत की अलग जगह रहे थे, तो इनको कमेटी में ज़रूर सम्मिलित किया जाए। इनकी जो भी सिफारिशें हों उन पे विचार करते हुए आगे की रणनीति बनाई जाए, ये मांग है राष्ट्रीय शिक्षक संघ की तरफ से। अन्यथा ये शिक्षा जो 3 साल की स्थिति है, ये बहुत अच्छी नहीं रही। भले ही आप अपने हिसाब से कुछ भी कह लीजिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आपने कुछ नहीं कर दिया। शिक्षा जगत का मतलब एक प्रकार बेड़ा जो है बिल्कुल गर्द हो गया है, उसमें उत्थान नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम फिर पुनः, अगर हमारा ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं आप सब लोगों को, तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है कि सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमारा सब लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके बीच में ऐसे ही शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये प्रॉमिस है, वादा है। तो लोगों जय शिक्षक समाज।